मैंने एक लड़की को ट्रेन में पैर से लेकर पेट तक चुम्मी चाट किया और बाद में गालों को भी चुम्मा। बाद में पता चला वो लड़की नहीं, एक किन्नर है। अमित दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुआ था। ठंडी सुबह, नीली धुंध और प्लेटफॉर्म की भीड़ में उसका मन कुछ खोया खोया था। नौकरी का इंटरव्यू था, पर मन भारी था, शायद अकेलेपन से। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी कि तभी बगल वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। गुलाबी सूट, आंखों में काजल, होठों पर हल्की मुस्कान। अमित ने उसे देखा और पल भर के लिए सब कुछ थम गया। लड़की ने कहा, हाय, मैं रिया। पहली बार ट्रेन से अकेली जा रही हूँ, थोड़ा डर लग रहा है। अमित मुस्कुरा दिया, तो फिर डर मत, अब हम दोनों साथ हैं इस सफ़र में। दोनों की बातें शुरू हुईं। मौसम, स्टेशन, कॉलेज की बातें, जिंदगी के सपने, सब कुछ जैसे जुड़ने लगा। ट्रेन की खिड़की के बाहर खेत भाग रहे थे और अंदर दो दिलों के बीच कुछ खिल रहा था, एक अनकहा एहसास। अध्याय 2। दिल के तार जुड़ते गए। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ा, अमित को महसूस हुआ कि रिया में कुछ बहुत खास है। उसकी बातें सीधी थीं, पर दिल से निकलती थीं। रिया हंसती तो लगता जैसे किसी ने कमरे में रोशनी भर दी हो। अमित, तुम बहुत सीधे लगते हो, लेकिन आंखों में कुछ दर्द है, रिया ने कहा। अमित मुस्कराया, शायद जिंदगी की दौड़ में कुछ पीछे रह गया हूं। रिया ने धीरे से उसका हाथ थामा। कभी कभी जो पीछे रह जाता है वही असली होता है। अमित उस स्पर्श से जैसे सिहर उठा। दिल ने कहा, शायद यही वो है जिसका इंतजार था। ट्रेन जब कानपुर पहुंची, दोनों साथ में चाय पीने उतर गए। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और रिया का दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। अमित ने कहा, काश ये सफ़र कभी खत्म न हो। रिया मुस्कुराई, सफ़र खत्म होता है, लेकिन यादें नहीं। अध्याय 3। सच का सामना। लखनऊ पहुंचने से पहले रिया कुछ उदास हो गई। उसने बार बार खिड़की के बाहर देखा, फिर धीरे से बोली, अमित, अगर मैं वो ना निकली जो तुम सोच रहे हो, तो क्या तुम मुझसे वैसे ही प्यार करोगे? अमित चौंक गया, मतलब? रिया की आंखें भीग गईं। मैं वो नहीं हूं जो समाज मुझे लड़की कहे। मैं एक किन्नर हूं। अमित जैसे पत्थर बन गया। ट्रेन के शोर में उसका दिल डूब गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ पल खामोशी रही। रिया ने कहा, मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जब लोग सच जानते हैं तो नफरत करने लगते हैं। अमित के मन में तूफान चल रहा था। प्यार, समाज, पहचान, सब एक साथ टकरा गए थे। अध्याय 4। दिल और समाज के बीच जंग। लखनऊ स्टेशन पर उतरकर रिया चली गई। अमित वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसका आधा हिस्सा छिन गया हो। उसके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, मैं एक किन्नर हूं। रात भर अमित सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, क्या प्यार सिर्फ शरीर से होता है? क्या भावना, आत्मा और सच्चाई की कोई कीमत नहीं? अगले दिन उसने रिया को ढूंढने का फैसला किया। बहुत मुश्किल से उसे एक एनजीओ में रिया मिली, जहां वो किन्नर बच्चों को पढ़ाना सिखा रही थी। अमित दरवाजे पर खड़ा रहा और उसे बच्चों के साथ हंसते हुए देखता रहा। उसके भीतर एक आवाज़ उठी, यही तो असली इंसान है, जो खुद टूटी फिर भी दूसरों को संभाल रही है। अध्याय 5। प्यार का नया अर्थ। अमित ने आगे बढ़कर कहा, रिया, मैं जानता हूं समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, पर मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम वही हो जिसने मुझे प्यार की सच्चाई दिखाई। रिया की आंखों से आंसू झर गए। अमित, तुम सोच भी नहीं सकते ये रास्ता कितना मुश्किल है। लोग ताने देंगे, रिश्तेदार सवाल करेंगे। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार अगर आसान होता तो उसकी कीमत कोई न समझता। उसने सबके सामने रिया का हाथ थाम लिया। बच्चों ने तालियां बजाईं। उस दिन रिया ने पहली बार खुद को किसी की अपनी महसूस किया। अध्याय 6। समाज की दीवारें और सच्चे प्यार की जीत। धीरे धीरे अमित और रिया का रिश्ता शहर में चर्चा बन गया। लोग बातें करते, निंदा करते, लेकिन अमित कभी पीछे नहीं हटा। उसने अपने परिवार को समझाया, अगर रिया इंसान है, दिल है, जज्बात हैं, तो फर्क क्या पड़ता है वो कौन है। रिया ने समाज की भलाई के लिए काम जारी रखा। अमित ने उसके साथ कदम से कदम मिलाया। दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई, समान हक, जो ट्रांसजेंडर लोगों को शिक्षा और सम्मान दिलाने का काम करने लगी। समय बीत गया, लेकिन उनका प्यार पहले दिन की तरह सच्चा और गहरा रहा। अंतिम अध्याय, डॉमर आबा ने प्यार की अमर कहानी। एक दिन रिया ने कहा, अमित, तुमने मुझे वो पहचान दी जो मैं कभी पा नहीं सकी। अब मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं। अमित ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, प्यार नाम नहीं देखता, आत्मा देखता है,
और तुम्हारी आत्मा सबसे खूबसूरत है। सूरज ढल रहा था। दोनों ट्रेन के पटरी किनारे बैठे थे, वहीं जहां पहली बार मिले थे। हवा में वही एहसास था, सच्चे प्यार का जो समाज से बड़ा है और आत्मा से जुड़ा है। ट्रेन में मिला वो अजनबी प्यार,